नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम घर में दैनिक पूजा करते हैं, रोजाना की पूजा करते हैं, तो किस प्रकार से करनी चाहिए। और वैसे भी अब ठंड का मौसम आ गया है, तो ठंड के मौसम में हमको दैनिक पूजा अपना जो शाम की होती है किस प्रकार से करना है। क्या हमको शाम को भी स्नान वगैरह करके ही दैनिक पूजा अपना करनी है रोज शाम की, कि कैसे करनी है, इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात। फ्रेंड, गर्मियों का मौसम होता है तो हम लोग तो दोनों टाइम स्नान करके तब शाम का पूजा पाठ अपना करते हैं। तो अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और सर्दियां मतलब पड़ने शुरू हो गई हैं, तो हम शाम की पूजा अपना किस प्रकार से करें। और बहुत सा कमेंट मेरे पास आ रहा था कि क्या दीदी हम लोग सुबह नाश्ता करके जैसे चाय बिस्किट खा के भी क्या पूजा पाठ अपना कर सकते हैं, क्योंकि हमको दवाई लेनी होती है और चाहे हमको हमारी तबीयत खराब होती है। तो इसी सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको मतलब मैं देने वाली हूँ और आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हमको शाम की अपनी पूजा पाठ अपनी करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमको सुबह नाश्ता करके क्या इसके बाद से हम शाम की अपनी पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसका मतलब मैं बोलूँ तो बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी तबीयत खराब है और हमको दवाई लेनी होती है सुबह, तो हम अपना सुबह का नाश्ता पानी करके अब भी बाद मतलब फिर हम अपना जब भी स्नान करेंगे इसके बाद से हम अपने सुबह की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, सबसे बड़ा जो होता है वो धर्म नहीं, धर्म से ज़्यादा बड़ा होता है कर्म, होता है हम लोगों का कर्म। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे लिए भूखा रहिए, आप हमारे लिए 12-1 बजे तक मतलब हमको पूजा करके चाहे हमको भोग लगा के ही आप अपना मतलब फिर इसके बाद से खाइए। भगवान कभी भी ये नहीं कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कर्म है। क्योंकि हमारे बच्चों को मान लीजिए सुबह पढ़ने जाना है, हमारे हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, चाहे हमारे घर में सास ससुर है हमारे, तो सबसे पहले हमको इनकी सेवा करनी है। इसके बाद से हमको मतलब और हमारा दूसरा कर्म बनता है। मान लीजिए हम सुबह पूजा पाठ में ही लग गए और बच्चा हमारा रो रहा है, चाहे बच्चों को लेट हो गया स्कूल जाने में, हस्बैंड को ऑफिस जाने में लेट हो गया, हमारे सास ससुर को नाश्ता करने में लेट हो गया और हम पूजा पाठ में ही लगे हैं, तो ये पूजा हमारी किसी भी मतलब कोई भी फल नहीं मिलता है इस पूजा का, और हमको इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा कर्म है और कर्म ही सबसे ऊंचा होता है, कर्म का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे बच्चे टाइम से स्कूल जाएं, हमारे हस्बैंड जो टाइम से अपने ऑफिस जाएं और हमारे सास ससुर को हम मतलब सास ससुर को जो टाइम से उनको नाश्ता मिल जाए। इसके बाद से ही हमारा दूसरा कर्म बनता है और पूजा पाठ का। इसलिए हमको सबसे पहले अपना देख लेना है कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम स्नान अपना सुबह करके पूजा पाठ करके ही किचन में घुसे। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड और अपने सास ससुर को महत्व देंगी, और उससे बाद ही आप अगर फ्री होती हैं तो आप पूजा पाठ मतलब नहा धोवा के अपना पूजा पाठ कर सकती हैं। ऐसा नहीं करना है कि मतलब छोड़ देना है सब और पूजा पाठ में लग जाना है, और लगने की वजह अगर हमको कोई बीच में बोल रहा है तो उससे फिर हमको किचकिच करना है, लड़ाई झगड़ा करना है और इसके बाद से हम पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा हमारे किसी भी रूप में भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले अपने बच्चों का, हस्बैंड का और अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का हमको ख्याल रखना है। और नाश्ता करने के बाद भी अगर आपकी तबीयत खराब रहती है और आपको दवाई लेनी होती है तो आप सुबह चाय बिस्किट खा के, चाहे नाश्ता अपना 2 पराठे नाश्ता करके आप इसके बाद से जब भी स्नान करती हैं इसके बाद अपने भगवान को आप पूजा अर्चना मतलब दीपक चाहे अगरबत्ती उनको दिखा सकती हैं, भोग लगा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले पूजा ही करें इसके बाद से अपनी दवाई लें। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड अपनी सेहत, क्योंकि सेहत अगर हमारी सही रहेगी तभी हम अपने पूरे परिवार को मैनेज कर सकेंगे ठीक से, और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और अपने सास ससुर को हम अपने अच्छी तरीके से देख सकेंगे। और तबीयत ही हमारी ठीक नहीं रहेगी तो हम मान लीजिए पूजा कैसे करेंगे। पूजा तो छोड़िए, हम अपना घर का काम भी नहीं कर सकते और अपने बच्चों का भी हम देख रेख नहीं कर सकते हैं अगर हमारी सेहत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा पूजा पाठ के चक्कर में नहीं लगना है, उतना ही करना है जितना हम लोगों से मतलब हो सके, और जितना आप लोग कर सकती हैं उतना ही करना है। अगर तबीयत आपकी ठीक नहीं रहती है तो आप सुबह बिस्किट चाय खा के, चाय नाश्ता करके इसके बाद से जब भी फ्री होती हैं तब आप नहाती हैं दोपहर में। तो फ्रेंड, 12 बजे से पहले आप जब भी फ्री होती हैं इसके बाद से आप नहा लेती हैं, तो नहाने के बाद से आप भगवान के पास जाके भोग मतलब उनको लगा सकती हैं, पूजा अर्चना कर सकती हैं और दीपक जला के अगरबत्ती वगैरह हमको दिखा सकती हैं। और ज़्यादा मतलब झंझट करने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना ही करना चाहिए। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि शाम की पूजा फिर अब हम कैसे करें। क्योंकि सुबह मान लीजिए किसी के छोटे बच्चे होते हैं, चाहे बहुत मतलब जाड़े के दिन आ गए, बहुत सारे हम लोग कपड़े पहने रहते हैं, स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह लिए रहते हैं, तो क्या हम सारे कपड़े फिर चेंज करेंगे, फिर शाम को नहाएंगे और फिर पूजा करेंगे।
और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम लोग शाम को क्या नहा के, ठंडी के दिन में भी नहा के क्या पूजा करें, हम लोग इतने सारे कपड़े पहने रहते हैं तो हम कैसे करें। तो फ्रेंड देख लीजिए, ठंडी का दिन है, ठंड तो सबको लगती है। अगर आपसे संभव हो सके, आप फ्री हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो आप फ्री हैं तो आप पानी गर्म करके दोबारा स्नान कर सकती हैं। और अगर नहीं कर सकती है तो आप उन्हीं कपड़ों पहने रहिए। और आप मान लीजिए सोच वगैरह नहीं गई हैं, बाथरूम वगैरह आपने लैट्रिन वगैरह यूज नहीं किया है, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल शाम को छिड़क के और इसके बाद से अपनी शाम की पूजा कर सकती हैं। अगर आप मान लीजिए आप लैट्रिन वगैरह नहीं गई हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल मतलब छिड़क के आप फिर अपने शाम की पूजा कर सकती हैं। और फ्रेंड एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए आप टॉयलेट जब भी यूज करती हैं, तो टॉयलेट यूज करने के बाद से आपको मतलब जैसे कि पानी छूना होता है, जैसे हम लोग लैट्रिन करते हैं पानी छूते हैं, इस तरीके से हमको मतलब वॉशरूम यूज करने के बाद से पानी अगर हम छूते रहते हैं हमेशा जब भी टॉयलेट जाते हैं, तो हम मतलब शुद्ध माने जाते हैं। और इसके बाद से शाम को हम गंगा जल छिड़क के अपने ऊपर हम शाम की पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद मान लीजिए जिसके छोटे बच्चे हैं, तो फ्रेंड बहुत सी मेरी बहनों के छोटे बच्चे होते हैं, उनके बहुत मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनके घर वाले मतलब नहाने नहीं देते हैं। जो नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ठंडा के दिन है, रोज़ रोज़ नहाने से, पूजा पाठ करने से आप बीमार हो सकती हैं, आपका बच्चा बीमार हो सकता है। तो वो पूजा किस काम की, जिससे हम स्वस्थ ना रहे, हमारे परिवार स्वस्थ ना रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ ना रहे। तो पूजा से बढ़कर हमारा बच्चा है, जिसके लिए हमने इतनी तपस्या करी है, और उसके लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपका छोटा बच्चा है, लैट्रिन पोटी तो करेगा ही भाई, वो तो साफ हमको करना ही करना है, और कौन करेगा। तो अगर आपका छोटा बच्चा है, अगर आप स्नान नहीं भी कर पा रही हैं शाम को, चाहे सुबह मतलब सुबह नहीं कर पा रही हैं, कभी कभी छोड़ देती हैं, नहीं करती हैं, तो आपके घर में आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके मम्मी पापा, जो भी है घर में कोई भी सदस्य पूजा कर देगा, तो वही बात होगी। आप पूजा करें चाहे घर में आपका कोई भी पूजा करे, लेकिन पूजा घर में मतलब पूजा होनी चाहिए। पूजा किसी के द्वारा भी हो, लेकिन पूजा होनी चाहिए, दीपक जलना चाहिए, कोई भी जलाए। अगर कोई भी दीपक जला देता है तो वही बात हो जाती है, आप जलाए चाहे आपके घर का सदस्य जलाए। तो टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बच्चों पर ध्यान रखना है। और इसके बाद से मान लीजिए आप नहीं भी नहा पा रही हैं, तो आप गंगा जल छिड़क के अपना शाम को मतलब दिया वगैरह जला सकती हैं। पाँव हाथ धो के अच्छी तरीके से, और गंगा जल छिड़क के आप अपना दिया जला सकती हैं। अगर घर में कोई दूसरा सदस्य है तो उससे मतलब दिया जला सकती हैं। अगर मान लीजिए आप नहाई ही नहीं है बिल्कुल आज, तो आप क्या करेंगी, तो इसका एक उपाय है, क्योंकि आप क्या करेंगे, एक पुराना दीपक ले लेंगी, और पुराना दीपक लेने के बाद से उसमें घी का दिया मतलब जला देंगी। आप अपने किचन में से घी निकाल के और अपने दिया जला के आप अपनी चौखट पे, अपने जो द्वार का मुख्य द्वार का जो चौखट होता है, आप उस पर रख देंगी, और भगवान से प्रार्थना मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना अर्चना कर लेंगे कि भगवान हमको क्षमा कीजिए गलती के लिए, और हमारी ये पूजा स्वीकार कीजिएगा। क्योंकि घर में दीपक कहीं भी जले, लेकिन जलना चाहिए। आपके पूजा मंदिर में जले, चाहे तुलसी जी के पास जले, चाहे फ्रेंड मतलब घर को हमें सूना नहीं रखना है, शाम के वक्त बिल्कुल भी सूना नहीं रखना है। क्योंकि अगर हम नहीं नहा सकते हैं तो घर में से किसी भी सदस्य से पूजा अपना करवा सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है, तो आप अपने घर के आंगन में, चाहे घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जला के आप वहाँ पे रख सकती हैं। ठंडी के दिनों में हमें ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि सब किसके पास कितनी मतलब क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, वो सब जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि कौन किस वजह से हमारी पूजा नहीं कर पा रहा है, किस कारण से नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ज़्यादा ठंड के दिनों में झंझट करने की जरूरत नहीं है। आपसे जितना हो सकता है आप उतना ही कीजिएगा, क्योंकि धर्म से ज़्यादा कर्म को महत्व दिया जाता है। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर और माता पिता को ज़्यादा महत्व देना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। चलिए मिलेंगे किसी और अच्छे से और जानकारी के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।